जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 7.1, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले जो हमें निर्देशांक दिया गया है, उसमें सवाल नंबर 1 का जो फर्स्ट दिया गया है वो 2,3, 4,1 है। अब इस निर्देशांकों की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। जैसे विद्यार्थियों हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है, हम उसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं 2,3, 4,1। अब अगर ये सवाल नंबर फर्स्ट है तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले विद्यार्थियों हमें इस ब्रैकेट के x1 और x2, y1 और y2 का मान निकाल लेना चाहिए। सबसे पहले देखें, हम निकाल रहे हैं समय ब्रैकेट 1 से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। इसी तरह से अगर ब्रैकेट 2 को देखा जाए तो इसमें x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 होता है। अब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है d बराबर रूट में यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो हमें x1, x2, y1, y2 का मान प्राप्त है, उस मान को हम यहाँ पे रख लेंगे और बड़ी आसानी से हम इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों हमारे पास x2 का मान है 4, हम यहाँ 4 रखेंगे और x1 का मान 2 है, हम यहाँ 2 रखेंगे और ये वाला स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। उसी तरह से y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है, यहाँ पर लगा करके इसको हम लगा देंगे। अब विद्यार्थियों यदि हम इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर घटाइएगा तो -2 बचेगा। अब विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पर पावर लगा है 2, इसलिए हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, -2 बार गुणा होगा तो प्लस में चला जाएगा। अब विद्यार्थियों 4 और 4 को जोड़ दीजिए, 8 आ जाएगा। 8 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 को जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 के 2, इसका जोड़ा मिल गया, ये बाहर हो जाएगा, इसका नहीं मिला है, ये अंदर ही रहेगा। इस तरह से इस सवाल नंबर फर्स्ट के बीच की दूरी 2√2 आती है। अब विद्यार्थियों अगर हम देख लें सवाल नंबर सेकंड, तो सवाल नंबर सेकंड हमारे पास है -5, 7 और फिर -1, 3। यहाँ पर भी हम x1 बराबर लिखेंगे -5, x2 बराबर लिखेंगे -1 और अगर y1 की बात करें तो 7 है और y2 की बात करें तो 3 है। बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों x2 का मान हमारे पास है -1 और x1 का मान है -5। एक तो फार्मूले का माइनस है और एक सवाल का माइनस है, इसलिए यहाँ पर -5 को ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे, ये वाला। विद्यार्थियों यहाँ पर अब प्लस है तो प्लस लगाइएगा और y2 का मान हमारे पास 3 है तो हम 3 लिखेंगे और y1 का मान हमारे पास 7 है तो हम 7 लिख लेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब विद्यार्थियों जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, -1 + 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 - 7 का स्क्वायर। विद्यार्थियों आप जानते हैं कि माइनस और प्लस घटता है तो 5 में से जब 1 घटाइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर घटाइएगा तो -4 का स्क्वायर। अब विद्यार्थियों इसको 4 चौक 16 करेंगे और इसको भी 4 चौक 16 करेंगे। अब विद्यार्थियों इसको जोड़ करके 32 कर देंगे और 32 का जब हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो ये बनेगा 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया तो इसमें से 1 ले लेंगे, इसमें से 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर इसका जोड़ा नहीं मिला है ये, तो विद्यार्थियों हमारे पास आया है 4√2। अब विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं सवाल नंबर जो हमें 3 दिया गया है वो चर पदों में दिया गया है। तो विद्यार्थियों कोई इसमें डरने की बात नहीं है विद्यार्थियों, ये भी बड़ा ही आसानी से हम बीच की दूरी निकाल लेंगे। बस केवल हमें यहाँ पर सवाल नंबर 3 उतारना पड़ेगा, a, b और फिर -a, -b। अगर हम x1 की बात करें तो a है, y1 की बात करें तो b है, x2 की बात करें तो -a है और y2 की बात करें तो -b है।
डिस्टेंस निकालिएगा। d बराबर फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की अगर हम बात करें हमारे पास है माइनस a, माइनस फार्मूले का लगाइएगा। x1 हमारे पास है a और उसको स्क्वायर पे लगा दीजिए। y2 है माइनस b, y1 है माइनस b और स्क्वायर लगा दीजिए। अब माइनस माइनस विद्यार्थियों जुड़ जाता है, यहाँ आ जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस माइनस जुड़ के माइनस 2b का स्क्वायर। अब विद्यार्थियों इसका जब 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। विद्यार्थियों दोनों साइड में 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन बना लीजिए, आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। विद्यार्थियों 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। विद्यार्थियों यही है हमारे बीच की दूरी जो कि हमको सवाल नंबर 1 दिया गया था लगाने के। विद्यार्थियों जय हिंद।